रंग अबीर, पटाखों की गूंज और एक दूसरे को मिठाई खिलाते कार्यकर्ता। तस्वीरें उपचुनाव के नतीजों के बाद की है। जैसे जैसे नतीजे आते गए, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले बात बिहार की, जहां सबसे ज्यादा 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। बिहार की 2 सीट गोपालगंज और मोकामा की सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें एक सीट बीजेपी तो एक सीट पर आरजेडी को जीत मिली। गोपालगंज सीट पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। इस जीत पर कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को 2183 वोटों से हराया। पूरा गोपालगंज जिला मेरे साथ है, सब कोई जनता मेरा साथ दिया है, मेरा परिवार साथ। वहीं बिहार की दूसरी सीट मोकामा पर आरजेडी को जीत मिली। यहां आरजेडी प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत हासिल की है। ये तो पहले से ही तय था, हमारी जीत पहले से ही तय था। हम तो पहले ही बोल दिए थे कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकता थी। इधर यूपी में एकमात्र सीट लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ पर बीजेपी को जीत मिली। गोला गोकर्णनाथ सीट पर अमन गिरी ने सपा के विनय तिवारी को हराकर जीत हासिल की। हरियाणा के आदमपुर सीट पर भी बीजेपी को जीत मिली। यहां 16,000 वोट से भव्य बिश्नोई ने जीत दर्ज की। भव्य कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं और उन्होंने प्रदेश के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई है। ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली की जीत है। ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का विश्वास, ये उसकी जीत है। बता दें कि 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगर बात करें गोपालगंज सीट की, यहां पर भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, गोपालगंज सीट पर भी बीजेपी ने परचम लहराया है। बीजेपी के उम्मीदवार ने यहां पर 2000 से ज्यादा वोटों के साथ जीत दर्ज की है। बिहार की गोपालगंज सीट पर बीजेपी ने जो जीत है वो दर्ज की है 2183 वोटों के साथ। बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को हराया है। मोकामा सीट पर हालांकि आरजेडी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। वहीं अगर गोपालगंज की बात कर रहे हैं तो 2183 वोट से बीजेपी यहां जीती है। बिल्कुल, तो आपको बता दें, देखिए किस तरीके से सुशील मोदी जो है वो भी यहाँ पर महागठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आए कि देखिए किस तरीके से महागठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन गोपालगंज सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 2183 वोटों से बीजेपी की जीत हुई है। कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को हराया है। और वहीं अगर मोकामा सीट की बात करें तो आरजेडी उम्मीदवार की जीत हुई है। तो कह सकते हैं कि गोपालगंज की जो सीट है वो एक तरीके से ये देखने वाली भी बात थी कि आखिर महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यहां पर रिजल्ट कैसा रहता है। तो देखिए गोपालगंज में किस तरीके से बीजेपी को जीत हासिल हुई है और सुशील मोदी इसी को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए। ले आओ लगा दो, चलो ठीक, छोड़ दो आराम से। मोकामा और गोपालगंज की जनता को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और दोनों जगह से जो प्रत्याशी जीते हैं उन दोनों प्रत्याशी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि अपने जो जनता ने उन पर भरोसा किया है उन भरोसा पर उतरने का काम करें। और आप सब लोग जान रहे हैं कि ये चुनाव मोकामा का एक तरफा रहा और गोपालगंज की जहां तक बात की जाए, जहां 2020 में हम 40,000 से हारते थे, इस बार सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे आरजेडी हो, जनता दल हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है, न कि किसी पार्टी की। इसलिए जनता दल हो, राजद यह अहंकार न रखे कि ये जीत उनके कारण हुई है।
पेश एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ओडिशा के धामनगर सीट पर बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है। अब तस्वीर यहां पर भी लगभग साफ होती जा रही है। 15वें दौर की काउंटिंग में बीजेपी आगे है। धामनगर में बीजेपी करीब 7,661 वोटों से आगे है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15वें दौर की काउंटिंग में अभी इस वक्त जो सूरत सामने आई है, यानी कि तस्वीर जो साफ हो रही है, इसमें बीजेपी आगे है। धामनगर में बीजेपी करीब 7,661 वोटों से आगे है।